क्यों याद आ रही 2016 वाली नोटबंदी? क्या फिर मोदी सरकार करने जा रही नोटबंदी? क्यों उठने लगी 500 के नोट बंद करने की मांग? सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नोटबंदी के समर्थन में। वर्तमान में जारी 500 रुपए लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर साल 2016, ये दिन भला कौन भूल सकता है, जब रात 8 बजे अचानक टीवी की स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। पीएम मोदी के इस एक ऐलान के बाद पूरे देश में नोटबंदी लागू हो गई और 500, 1000 के नोट एक झटके में बंद कर दिए गए। गांव से लेकर शहर तक नोट बदलने और नई नोट निकालने के लिए एटीएम से लेकर बैंकों तक लंबी लंबी लाइन लग गई। करीब 8 साल पहले हुई नोटबंदी की चर्चा एक बार फिर देश में होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से जज के घर से नोटों की बोरी बरामद हुई और फिर ओडिशा में एक सरकारी इंजीनियर के घर से करोड़ों की नकदी बरामद की गई, उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर नोटबंदी बहुत जरूरी हो गई है। और इस बार नोटबंदी 500 के बड़े नोट बंद करने के लिए होनी चाहिए, जिससे बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी भी काला धन निकालने के लिए मजबूर हो जाए। भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ जज और ओडिशा के सरकारी अफसर तक ही सीमित नहीं है। ऐसे कई सरकारी अफसर नेता होंगे जिन्होंने काली कमाई के जरिए काला धन जुटाया होगा। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े नेता ने भी मोदी सरकार से 500 की बड़ी नोट बंद करने की मांग कर दी है। इंडिया टुडे टीवी के दिए गए एक इंटरव्यू में आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने कहा, सभी बड़े मूल्य के नोट बंद कर देने चाहिए। केवल 100 और 200 रुपए तक के नोट ही चलन में रहने चाहिए। केवल छोटे नोटों के इस्तेमाल से ही भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। जैसे ही सीएम नायडू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 500 नोट बंद करने की मांग की, सवाल उठने लगा कि क्या मोदी सरकार साल 2016 की तरह एक बार फिर नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला ले सकती है? क्योंकि 500 की नोट बंद करने की मांग करने वाले चंद्रबाबू नायडू कोई छोटे मोटे नेता नहीं, उनकी पहुंच सीधे मोदी सरकार तक है। नायडू की पार्टी के दम पर ही पीएम मोदी केंद्र में सरकार चला रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नायडू मोदी सरकार पर 500 के नोट बंद करने का दबाव बना सकते हैं। यही वजह है कि जहां नायडू के बयान के बाद एक बार फिर नोटबंदी की चर्चाएं तेज हो रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने सीएम नायडू की मांग का समर्थन किया और उन्होंने तो 2 कदम और आगे जाते हुए कहा कि 100 रुपए से बड़ा नोट बंद करना, 5000 से ऊपर कैश लेन देन बंद करना, 50,000 से ऊपर लेन देन के लिए आधार अनिवार्य करना, नाको पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग कानून बनाना और 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता करने के साथ ही आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाने की भी मांग की है। एक वक्त था जब 2000 के नोट भी खूब जमाखोरी होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने साल 2023 के मई महीने में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। उस वक्त करीब 3.5 लाख करोड़ वैल्यू के 2000 के नोट बाजार में मौजूद थे, जिनमें से आरबीआई ने 97% से ज्यादा 2000 के नोट वापस आने का दावा किया था और जो 3% नहीं आए उनकी वैल्यू 7,261 करोड़ बताई जाती है। यही वजह है कि अब 2000 की नोट की बजाय सबसे ज्यादा 500 के नोट की जमाखोरी हो रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए मांग उठ रही है। और ये मांग मोदी सरकार को समर्थन दे रहे सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय भी कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 500 की नोट बंद कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।